रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी। रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी। रोगी मैं हो गई रोगी। और इतनी जिल्लत के बाद भी तुम सोचोगी? हाँ, 10 साल की उम्र से सोचती है, एक एक पल, एक एक लम्हा। मैं इस सोच को नहीं निकाल सकती अपने दिल से। एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हजरत जी, आसान कर दें। मैं जिनके यहाँ काम करता हूँ उनकी बेटी मुझसे मेरा बेटा छीन रही है। किस चीज का तावीज है? अरे किस चीज का हो सकता है? अरे मेरे बेटे को क्यों बांध रहे हो? बांध रहे तो जाके बांधो उनकी बेटी को जो उनके काबू में नहीं है। वो भी आ जाएगी काबू में, दिलों में दूरियां पैदा होंगी, देख लेना तुम। लेकिन अब्बू जी, अगर आप इनकार कर रहे हैं तो बात खत्म ना, मुझे कोई अगवा थोड़ी कर लेगा। अरे कितना बोझ है इस तावीज का जो तू उठा नहीं सकता। इसका मतलब है अब्बू जी मुझ पे शक किया जा रहा है। अरे जब किसी के पीछे कोई डायन, कोई भूत प्रेत या कोई बला पड़ जाए तो तावीज किसको बांधते हैं? बंदे को या बला को? आखिर उन्होंने कहा क्या? अरे कुछ भी कहा हो, तुम्हें इससे क्या? बस जो हमारा फैसला था मैंने सुना दिया उन्हें। लेकिन इस तावीज को देख के ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने इनकार कर दिया है। हाँ? अरे तुम तो चाहती यही हो कि 4 पैसों के पीछे अपने बेटे को बेच दो। क्या? अरे ये माए होती है जो अपने आप को बेच देती है महमूद साहब, अपनी औलाद को नहीं बेचती। अरे मैंने तो यही सुना है, ये जो बाप होते हैं ना, ये बेरोजगारी पर, इज्जत पर, हाँ, इन चीजों पर अपनी औलाद को नीलाम कर देते हैं। आप मुझे मेरे बेटे के सामने झूठा करने पे क्यों तुले हुए हैं? हाँ? ये जो आपकी मैडम का गुस्सा है ना, इसे वहीं पर छोड़कर आया करें, यहाँ मुझे लाके मत दिखाया करें। अरे तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं वहां से सर झुका कर आ गया था? मैंने साफ साफ उनसे कह दिया है कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। अरे मेरा बेटा कोई खिलौना है कि मैं आपकी बेटी का दिल बहलाने के लिए आपकी दौलत के तराजू में उसे तोड़कर बेच दूं? लालच दे रहे थे मुझे, ये देंगे, वो देंगे, फला देंगे। अरे जैसे मुझे जानते नहीं है। 25 साल से मैं इनके साथ काम कर रहा हूं। अगर मैं बिकने वाला होता तो किसी मोटी तनख्वाह पर इनकी मुलाजमत छोड़कर बहुत पहले चला गया होता।
दिखा जरा मुझे, देखूं। इधर। तो आप क्या कर रही हैं अम्मी जान? अरे हाय, देख रही है मुझे, देखूं जरा। तौबा, कैसे बांधा है ये तावीज, जैसे तावीज ना हो फट्टा हो। देखो जरा। नहीं हो गया। खून रुक गया सारा का सारा। नीचे करने दे जरा मुझे। अरे सबको नजर आएगा अम्मी। नहीं नजर आएगा, हट जा। बस ठीक है। ऐसे एक बात बता, अरे हजरत जी की दुआएं, तावीज, मन्नतें तुझे एक नौकरी तो दिलवा ना सकी, अब पता नहीं ये कौन सी करामात करेगा। जान खाना चल रहा है आपका, देखिए जाकर। या अल्लाह, ये कहाँ गई साफी? कुछ याद आया? उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ? फिर भी? हाँ, फिर भी। मरीसा, आप जो कुछ कर रही हैं गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। जो आपने किया वो? मैंने तो कालक मली है अपने मुंह पर। और जो कालक आपने मेरी जिंदगी में मली है? इससे क्या साफ हो जाएगी वो? मैं ये कालक लेके किसी और के पास क्यों जाऊं? मैं उस दिन के बाद से आज तक एक पल भी चैन से नहीं रहा हूं। मेरी सारी जिंदगी बदल गई। सजदे करता रहा, तस्बीहां पढ़ता रहा, बुजुर्गों के पांव छूता रहा, गिड़गिड़ा के अल्लाह से, अपने रब से माफिया मांगता रहा हूं आज तक। तो मैं क्या करूं? मैं तो ये भी नहीं कर सकती। मेरा तो हर चीज से ईमान ही उठ गया। जिसको मैं बाप मानती थी, जिसकी गोद में खेलती थी, उसे नहीं उठा के मुझे गलाजत में फेंक दिया। मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत सजा काटी है, बस और मुझे सजा मत दो, बस मुझे अब माफ कर दो। जब तक मैं सजा काट रही हूँ तब तक आप भी सजा काटेंगे। अपनी कीमत बढ़ा दी है उसने तुम्हारा पागलपन देख के। आप लोगों ने कितनी लगाई थी? जितनी उसकी औकात है। तो फिर ठीक है, अगर वो अपनी औकात से बढ़ के लगा रहा है तो ना दें उसे। तो मतलब तुम्हारी तरफ से इनकार है ना? जो मेरी किस्मत में पापा, जब शादी लिखी नहीं है तो मैं नहीं करूंगी। बेटा इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि तुम्हारी किस्मत में शादी नहीं लिखी हुई। मैं अपनी जिंदगी को खराब करूं, वो भी किसी और के साथ। ठीक है, उसी के साथ खराब कर रहे। भाव ताव करो उससे, पूछो क्या लेगा वो तुमसे शादी करने के। मेरी उससे इस तरह की बातचीत नहीं है। तो फिर क्या करें? किसी एजेंट को हायर करें जो निगोशिएशन करवाए तुम दोनों के बीच में? क्या करें? मुझे रिश्ता चाहिए ही नहीं। तो बस ठीक है, अब ये बात यहीं खत्म हो। आइंदा इस मौजू पे कोई डिस्कशन नहीं हो। ओके? तो बात खत्म हो गई है। वो नहीं है अब तुम्हारी जिंदगी में, कोई और आ सकता है। मैंने कहा ना, मेरी किस्मत में शादी लिखी नहीं है। ये फैसला तुम नहीं कर सकती।
अपनी जिंदगी का फैसला मैं नहीं करूंगी। यस। परीसा, परीसा बात सुनो बेटा, इधर देखो, इधर देखो। देखो बेटा, तुमने अपनी चॉइस बताई, हमने उसे ऑनर किया। वो जो भी था, जैसा भी था, हमने पूरी एफर्ट की सिर्फ तुम्हारे लिए। रिजल्ट तुम्हारे सामने बेटा। अब जो हम कह रहे हैं वो तुम मान लो। तो प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। शादी तो तुम्हें करनी ही करनी है, अपनी मर्जी से कर लो, अच्छा है, वरना मैं करके ही दम लूंगी। देख रहे हो आफ्ताब, इसके बात करने का अंदाज, इसका लहजा, इसकी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा? अच्छा करते हैं ना, चलो कम ऑन, चल पूछ के करती है ये मेरे साथ। चलो नाश्ता तो करो, कम ऑन कम, बैठो प्लीज, काम डाउन, ये लो, हैव समथिंग, यू फील बेटर। कम ऑन स्टार्ट। मुझे तो ये सारा खेल महमूद का ही लगता है। उस लड़की में ऐसी क्या खास बात है कि परीसा जैसी लड़की पागल हुए जा रही है उसके पीछे? तुम बिलीव करती हो ऐसी बातों? मैं बिलीव करूं या ना करूं, महमूद तो करता है ना। तुम देखते नहीं हो, एक ताबीज उसने हाथ पे बांधा हुआ है, गले में डाला है, एक जेब में है, एक गाड़ी के मिरर पे चिपकाया हुआ है, और पता नहीं कहां कहां छुपा रखे होंगे। मुझे तो लगता है इस लड़की को ताबीज खोल के पिला दिया। और तुम्हें भी भाई, वो लड़की तो महमूद के बगैर रह सकती है, तुम महमूद के बगैर नहीं रह सकती। मैं लानत भेजती हूँ उस पे। हाँ ही श्योर? तुम समझते क्या हो, इतने लालची, इतने घटिया आदमी को साथ लेकर चलूंगी मैं, जिसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है? मेरा मतलब है, ये भी तो हो सकता है कि तुम गलत समझ रही हो। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे तुम पे भी कोई तावीज कर दिया उसने। तुम अपने स्टेटस की कुर्सी से नीचे उतर के देखो तो सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। अपनी बेटी की मोहब्बत भी और महमूद का कॉम्प्लेक्स भी। कॉम्प्लेक्स? कभी भी कोई ज़र्फ वाला नौकर अपने मालिक के बराबर नहीं बैठता। बेगम साहिबा, महमूद साहब ने दिया है। अरे तो क्या आप मुलाजमत छोड़ आए? इस्तीफा देने का यही मतलब होता है। मगर क्यों? इसके बाद भी उनकी मुलाजमत करूं? अरे मगर ऐसा क्या हो गया था कि आपने नौकरी छोड़ दी? ऐसा क्या हो गया? अरे तुम्हें इससे क्या, मेरी इज्जत या गैरत से ज्यादा तुम्हारे लिए राशन की लिस्ट है। मैं क्या कहा? हाँ? अरे ये राशन जो है ना, मेरे बाप के घर नहीं जाता, बल्कि आपके बच्चों के और आपके पेट में जाता है। अम्मी जी, अब्बू को सांस तो लेने दें आप। अरे आराम से सांस लेंगे तुम्हारे अब्बू जी, बहुत वक्त है इनके पास अब। क्या हो गया? क्यों झगड़ रहे हैं? होना क्या था? अरे तुम्हारा बाप नौकरी छोड़ के घर आके बैठ गया। ठीक किया उन्होंने, ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, ऐसे ही करना चाहिए था। अरे इनका तो हो गया दिमाग खराब। क्या खाक ठीक किया है? मैं भी तो देख लूं क्या ठीक किया है। पूछो जरा इनसे, क्या करके आए आप? सुबेदा, अगर मेरे में गैरत है ना एक मुलाजमत छोड़ने की, तो दूसरी तलाश करने की हिम्मत भी है। कितने अरसे से मैं आपको गैरत दिलाती रही ना, हाँ? तब तो वो कमबख्त आई नहीं आप में। पिछले 20 साल से उस औरत के सामने चक चक बक बक सर झुका के बैठे रहे आप। इस बुढ़ापे में, इस उम्र में धक्के खाने को छोड़ दिया उसने आपको। अब आ गई बड़ी गैरत, हाँ?
अरे तुम अपनी बकवास बंद करोगी या नहीं? क्या अंदर बाहर लगाया है? हाँ? आखिर मसला क्या है? हाँ? मैं अपनी बकवास बंद कर दूं? मैं सिर्फ यह कह रही हूँ कि आज से पहले भी मैडम ने 3 मरतबा इन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया था, जब तो इनकी इज्जत में फर्क नहीं आया था। एक फोन क्या किया उस औरत ने, भागते हुए चले गए थे। सही कह रही हूँ मैं? तुम्हें तकलीफ क्या है? बोलो। अबू जी प्लीज, आप गुस्सा मत कीजिए, आप आइए आराम करें। आप अबू आ जाए प्लीज। देख ऐसे रहे जैसे मुझे खा जाएंगे। वाह, तकलीफ क्या है मुझे? अम्मी जान मत परेशान, मैं ट्यूशन्स पढ़ा के ये घर चला लूंगा। अरे तू भी ये समझ रहा है कि मैं ये सब कुछ पैसे के लिए कर रही हूँ? तो फिर क्यों लड़ेंगे आप किसी और की लड़ाई अपने घर में? अरे बरसों तक मैं इस बंदे से यही कहती रही कि आखिर क्यों करता है उस औरत की गुलामी, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। तो अब छोड़ दी ना। क्यों छोड़ दी? अरे इसलिए कि इस दफा उन्होंने धक्के देके निकाला मुझे घर से। जी बस यही समझ लो। नहीं बुझी, सच बताइए मुझे। अरे सच बात तो ये है कि इस बार उस औरत ने इज्जत दी है इन्हें। वो खुद चलकर आई थी इनके पास, मगर इनसे ये इज्जत हजम नहीं हो रही। हाँ ठीक कह रही हूँ ना? हाँ ले जाओ इसे, ले जाकर बेच दो इसे, यही चाहते हैं वो लोग। अम्मी जान आप क्यों उस औरत की साइड ले रही हैं? वो आज तक जब भी यहां पर आई हैं अपने फायदे के लिए आई हैं, हमारे नहीं। उन्हें हमारे दुख सुख से कुछ लेना देना नहीं है। अरे जब कोई औरत अपनी बेटी का रिश्ता किसी के घर देने के लिए आती है ना, तो वो बहुत मजबूर होकर आती है। फिर चाहे वो अपनी खाली झोली फैलाने के लिए आ रही हो या कि झोली में कुछ डालने के लिए आ रही हो। वो औरत अपनी बेटी के कहने से यहां पर आ गई, इसका कोई तो मतलब होगा ना? कैसे? तो क्या अरमान ने बुलाया उसे? हाँ, आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं आएगा आपकी समझ में। अरे सब समझ में आता है मुझे। जिस शान और शौकत से तुम अपने पड़ोसियों को सुनाती हो ना मैडम के किस्से, सब समझ आता है मुझे। लेकिन आप क्यों अपनी गर्दन ऊंची किए हुए हैं? इसलिए कि मेरा कद छोटा है। अगर मैंने सर झुका लिया तो वो मुझे रोनती हुई चली जाएगी, मेरे पूरे खानदान के साथ। वैसे रह कौन गया इस खानदान में? हाँ, कौन बचा इस खानदान में? अरे आपकी जिंदगी तो वैसी गुजरी है जैसे पहले गुजर रही थी। रही मेरी बच्ची, वो शादी करके अपने घर की हो जाएगी, और मेरा बेटा, इसकी अगर शादी हो गई तो जो बहू आएगी वो भले मेरी भतीजी हो या के भांजी, उसने आके तो अपनी करामात दिखानी है ना। मैंने तो ऐसे ही रहना जैसे मैं रह रही हूं। हमीजान अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा कि आप वाकई मेरा सौदा करना चाहती हैं। हाँ? अगर तुमने अब इस रिश्ते की बात की ना, तो मैं तुमसे अपना रिश्ता खत्म कर दूंगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है उसने रिजाइन नहीं किया, डिवोर्स दे दिए तुम्हें। बट डोंट वरी यार, कहाँ जाएगा वो राबिया गनी है ना, वो तो फौरन उठा लेगी उसे। कब से तोड़ने की कोशिश कर रही है। ओह, लव स्टोरी में एक नया ट्विस्ट, बेटी ने अपनी माँ की मोहब्बत छीन ली। तुम इश्तेहार बनाओ और बांटो लोगों में। ओह कम ऑन यार, मैं तो तुम्हारा थोड़ा मूड लाइट करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी हालत इस वक्त ऐसी है, मैं हंस नहीं सकती, इस बात पे सिर्फ रोया जा सकता है। तो मुझे बताओ एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? यार मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। परी का पागलपन, उस लड़के का इनकार, महमूद का रिएक्शन, मतलब एक मिस्ट्री है, सॉल्व ही नहीं हो रही। लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है। पता क्या, इतनी अपसेट में उस वक्त भी नहीं हुई थी जब पापा मुझे छोड़ के चले गए। कम ऑन यार, तुम जैसी स्ट्रांग औरत इस तरह की बात पे नहीं रो सकती। ये इतनी सी बात नहीं है, इतनी हेल्पलेस, इतनी मजबूर तो मैं कभी नहीं थी। सब ठीक हो जाएगा स्वीटहार्ट, मैं हूं ना। मैंने अपने कनाडा का ट्रिप कैंसिल कर दिया जब तक तुम्हारा ये इशू सॉल्व नहीं हो जाता। अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। लड़की है यार, खाम खा मेरे पीछे पड़ गई, घुसना चाहती है मेरी जिंदगी में।
निकालना। ये हमारी रीसेंट सेल्फी है। मेरे पास और भी पिक्चर्स हैं, मैसेजेस हैं, लव लेटर्स हैं। आपके पास ऐसा क्या है जिससे मुझे ये पता चले कि पिछले 10 साल से आप रिलेशनशिप में उसके साथ? थैंक यू फॉर कमिंग। कुछ लोगे? नहीं, मैं जल्दी में हूँ थोड़ा। तो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्डली बताओ, तुम चाहते क्या हो? मुझे जो कहना था मैंने उस दिन आपसे कह दिया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उस दिन मैं तुम्हारी वजह से आई थी, तुम्हारे लिए बात कर रही थी। आज मैं परीसा की तरफ से आई हूँ विद फुल अथॉरिटी। तुम समझो कि तुम मेरे जरिए 3 लोगों से बात कर रहे हो। आपको क्या लगता है आज मैं कोई नई बात करूंगा? मैं चाहती हूँ कि तुम नई बात करो। देखिए मैडम, ये कोई जॉब तो है नहीं कि जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस और सैलरी पर हम लोग निगोशिएट करें। हाँ सही कह रहे हो, ये जॉब नहीं है, किसी की लाइफ का सवाल है। तुम अपने कंधे उचकाकर उसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। लाइफ तो मेरी भी है। तो क्या खराबी है तुम्हारी लाइफ में? क्या कमी है? परीसा में क्या खराबी है? हाँ मैं मान लेती हूँ कि वो वन साइडेडली तुम्हारी मोहब्बत में पागल है, लेकिन इसके लिए तुम उसको सजा दोगे, ठुड्डे मारोगे, मुंह फेर के खड़े हो जाओगे। मुझे समझाओ अरमान, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? I mean, वो ना बदशक्ल है ना बीमार है, तुम इस तरह उसको क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? मुझे समझाओ अरमान, इसका क्या मतलब है? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हो गया है। परीसा की तबीयत खराब हो गई है, शनाज सफर कर रही है, और तुम्हारे वालिद, तुम्हें क्या लगता है उन्होंने दिल से ये रेजिग्नेशन दी है? वो तो एक फैमिली की तरह थे, उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दी, उन्होंने एक रिश्ता तोड़ा है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या चाहिए तुम्हें? क्या सोच रहे हो? मुझे बताओ। आपको मेरी खामोशी के सिर्फ 2 मतलब समझ आए, हो सकता है इसका कोई तीसरा मतलब भी हो। क्या? मेरी जिंदगी में कोई और है। मैं कमिटेड हूं। क्या मैं पूछ सकती हूँ वो कौन है? जरा भी नहीं बदली तुम। अरे तुम कहां से पैदा हो गए? पैदा तो बहुत पहले हो गया था, आज तो मर मिटा हूं। लगता है तुम्हें अब तक जॉब नहीं मिली, इसलिए टाइम पास करने आ गए मेरे पास। नहीं, वैसे सीरियसली बहुत बहुत ग्रेसफुल लग रही हो। रियली नाउ? पहले मैं तुम्हें चीप लगती थी? नहीं, चीप तो नहीं, बट बस थोड़ी चिक से आता थी तुम्हारी। ये सीट का कमाल है, वरना जितनी चिक मैं क्लास में करती थी ना, उससे ज्यादा इस ऑफिस में करती हूँ। हाँ शायद मेरी बेरोजगारी इंप्रेस हो रही है तुम्हारे रोजगार से। वैसे बाय द वे, तुम्हें तो हम सबसे पहले जॉब मिलनी चाहिए थी ना, तुम तो डिपार्टमेंट में 2nd पोजीशन आई थी तुम्हारी। हाँ यार, लेकिन डिपार्टमेंट से बाहर मेरी पोजीशन काफी वीक है, ना मेरे पास रिश्वत है ना सिफारिश। मुजीब भाई, साहब के लिए एक चाय। वैसे आज मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? भूलता ही कब हूं तुम्हें। अब इस फ्लर्ट का कोई फायदा नहीं है, मंगनी हो चुकी है मेरी। मुबारक हो यार। थैंक यू। कौन है वो? है कोई? और तुम्हारा क्या स्टेटस है? आई एम इन अ रिलेशनशिप। अच्छा, अच्छा है, रिलेशन बनाना तो आ गया तुम्हें। है कौन? सारा नाम है उसका। मैंने कहा ना, बहुत देर हो चुकी है। आई एम एंगेज्ड, आगे बढ़ जाओ अब। माय बैड लक। ओके। वैसे सारा तो मेरी जिंदगी में तो नहीं आ सकी,
लेकिन थोड़ी सी हेल्प कर दो यार। क्या हेल्प? किसी को मेरी जिंदगी में आने से रोक दो। एक लड़की है यार, खाम मेरे पीछे पड़ गई, घुसना चाहती है मेरी जिंदगी में, उसको निकालना है। सारा बेटा देखें दरवाजे में कौन है? जी अम्मी आई, देख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसरीन है और ये है मेरी भांजी परीसा। आई होप हमने आपको आपकी छुट्टी वाले दिन डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम अरमान के बारे में कुछ बात करने आए हैं। अच्छा, आप अंदर आइए। जी फरमाइए, आपको क्या बात करनी थी अरमान के बारे में? अम्मी आप चाय बना लाइए प्लीज। जी अरमान बता रहा था कि तुम दोनों की आपस में रिलेशनशिप है। आप ये बात किस रेफरेंस से पूछ रही हैं? वो भी बता दूंगी, सब बता दूंगी, मगर पहले कंफर्म करना चाहती हूँ। जी ऐसा ही है। मैं तुम्हारे लफ्जों में सुनना चाहती हूँ। देखिए, अंग्रेजी रिलेशनशिप तो नहीं है मेरा, लेकिन जैसा देसी होता है वही ताल्लुक है बस। हाँ, देसी मतलब कि जबरदस्त इश्क चल रहा है, साथ मरने और जीने की कस्में और वादे हो रहे हैं, और शादी का भी प्लान है। जी ऐसा ही है। तो परीसा के बारे में कभी उसने कुछ बताया है? नहीं, कभी नहीं। कितनी देर से चल रहा है ये सिलसिला? लगभग 4 साल, और यूनिवर्सिटी का भी टाइम मिला ले तो, और अल्लाह करे अब आगे सब खैर हो। और अभी तक परीसा के बारे में उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, कभी भी नहीं बताया। तुम बताओ ना अपने बारे में इनको। आप ही बता दीजिए। देखिए सारा, आपका अरमान के साथ 4 साल से एक देसी रिलेशनशिप चल रहा है, हाँ? जिसका मतलब है शादी के वादे, बच्चों की गिनती, इस तरह की बहुत सारी बातें हुई होंगी। मगर इस लड़की के साथ उसका 10 साल से एक प्रॉपर रिलेशनशिप चल रहा है। देसी नहीं, अंग्रेजी रिलेशनशिप चल रहा है। आंटी, और उससे 5 साल पहले तक इनकी बहुत क्लोज फ्रेंडशिप रही है। अरमान ऐसा नहीं कर सकता, मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसे। तो हम यहाँ क्या करने आए हैं? तुम्हें स्टोरी बता के तुमसे चंदा मांगने? कहानी तो कोई भी सुना सकता है, रियलिटी के लिए तो सबूत होना चाहिए ना पास। हाँ बिल्कुल, रियलिटी के लिए सबूत जरूर चाहिए। शायद तुम हमें ये कहानी सुना रही हो। मैं कहानी नहीं सुना रही, सबूत है मेरे पास। रुकिए, ये देखिए, ये हमारी रीसेंट सेल्फी है। मेरे पास और भी पिक्चर्स हैं, मैसेजेस हैं, लव लेटर्स हैं। आपके पास ऐसा क्या है जिससे मुझे ये पता चले कि पिछले 10 साल से आप रिलेशनशिप में उसके साथ? हमें इस सब की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन मुझे जरूरत है। मुझे क्या पता कि आप लोग सच बोल रहे हैं या नहीं। आई थिंक अब इस टॉपिक पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। मैं पानी लेकर आती हूँ, आपका गला खुश्क हो गया होगा। What is this?
इसमें सो मैं जानती हूँ, हमारे बीच में ये फॉर्मेलिटीज कभी रही है। तो मैं कैसे साबित करूं तुम दोनों का ये? मेरा यकीन कीजिए आंटी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, इसके बगैर रह नहीं सकती। अम्मी वो अरमान है ना मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो वो उसकी मंगेतर और अम्मी है, परेशान है थोड़ा बेचारा जॉब वगैरह के मसले में। तो बेटा कमेटी के 5,000 रुपए रखे ना, दे दो उन्हें, उन्होंने भी काफी मदद की है तुम्हारी। हाँ नहीं वो पैसे नहीं मांग रहे, वो असल में जॉब दिलवानी है ना उसको, उसकी बात कर रही। तुम इन्हें कहाँ से जॉब दिलवाओगी? तुम तो खुद इतनी मुश्किल से कहीं जाकर बैठी हो। अच्छा अम्मी वो ग्लास तो कोई साफ दे देना, ये तो गंदा ग्लास। तो अपने जहेज का ना सारा सामान ना यहीं इस्तेमाल करके जाना। ये लो। देना सही है तो क्या करूं? थप्पड़ मारो उसे, बाल नोचो उसके? तो ठीक है, जब तुम्हारा सोलमेट है तो उसकी रूह पे गुजारा करो और किसी और से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा केस लड़ने यहां तक आगे आई हूं। अब अपनी मां के सामने मोहब्बत लेकर मत खड़ी होना। तो मैं क्या करूं? कहां जाऊं? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं सबकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। ओह माय गॉड, ये लड़की पागल है, ये कुछ भी कर सकती है। तो मैं क्या करूं? अगर अरमान ने कमिटमेंट की है तो फिर आप उससे जाके बात करें ना, इस तरह हमारे घर में शोर मचाने से क्या होगा? शुक्रिया अम्मी, लाइए बस मैं रख देती हूँ, आप जाए। बहन आप भी आए ना, आपके साथ भी हम जरा आप मेरी अम्मी को इन्वॉल्व मत करें बीच में, ठीक है? अम्मी आप जाए, मैं कर देती हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। मैं दुआ करूंगी इसके लिए, बहुत जल्द मिल जाएगी। जी जी अम्मी आप जाएं, आप दुआ करें, ठीक है? बहन ये दुआओं से हल होने वाला मसला नहीं है। आज ये हमारी बेटी के साथ हुआ है, कल आपकी बेटी के साथ होगा। अम्मी आप प्लीज जाए यहाँ से, मैं बात कर लेती हूँ, आप जाए आप। वो लड़का धोखेबाज और चीटर है, न जाने किन किन लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होगा। हम सिर्फ यही बताने आए हैं आपको। सुनने तो दो, वो क्या बोल रही हैं? अम्मी आपको मैं बाद में बता दूंगी ना कि वो क्या कह रही हैं। आज हम आपके घर आए हैं, कल आप अपनी बेटी को लेके किसी और के घर बैठी होंगी। अरे बहन आप क्या बोल रही हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझा दूंगी ना आपको अम्मी, मैं कह रही हूँ आपसे। मैं अरमान की बात कर रही हूँ, जिससे आपकी बेटी शादी करना चाहती है। उसने मेरी भांजी से भी शादी के वादे किए हैं। ठीक है, हो गया, चले निकले यहाँ से। चलो तुम भी चलो, चले निकले यहाँ से। सारा ये क्या बोल रही हैं? अम्मी कुछ भी नहीं बोल रही, मैं आपको कह रही हूँ ना कि मैं आपको बाद में समझा दूंगी। निकले यहाँ से। मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी बेटी के साथ बहुत बुरा होने वाला है, इसकी जान बचाएं। न जाने उस लड़के ने कितनी और लड़कियों से शादी के वादे किए हैं। बच जाऊंगी मैं, निकले आप यहाँ से फौरन, चले। लेकिन मेरी बेटी की तो मंगनी हो चुकी है पिछले इतवार। अरमान से? अरमान कौन? मेरी बहन के बेटे जुनैद के साथ। थैंक यू सो मच अम्मी, बहुत शुक्रिया आपका। अब आप प्लीज जाएं अंदर, मेरी दोस्त का एक मसला है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं आपको बाद में बता दूंगी। आप प्लीज जाएं, जाएं। ठीक है। संभाल, कहाँ मर गई तू? इधर आ, लाके अपने बाप को पानी पिला। अरे इंसान बाहर के शोर शराबे से थक कर घर इसलिए आता है कि उसे सुकून चाहिए होता है, रोटी पानी नहीं चाहिए होता। ये अब कौन सा मसला हो गया भाई? है कसम खुदा की, मैंने तो बात करना छोड़ दी, मुंह सी लिया। मैं तो बोलती थी इस डर के मारे कि कहीं तुम मुझे तलाक ना दे दो। बुझी पानी। सुंबल का है? वो सो गई होगी अबू पढ़ते हुए। अरे बेटा इधर आ, आके ये जरा बर्तन निकाल चाय के, मैं तेरे अब्बा के लिए चाय तो बना दूं। अरे घर इसको इसलिए नहीं बैठाया कि तू इससे रोटी आंडी करवाए। हाँ, मैं तो सौतेली माँ हूं ना इसकी, एक सगे तो आप ही है ना? अबू जी आपकी जॉब का क्या हुआ? अरे तुम जैसे जवान घर में बैठे हैं,
इनको मिलने वाली है इस उम्र में। अरे 3 ऑफरें हैं मुझे, और मैडम जी की बेस्ट फ्रेंड मुझे डबल सैलरी दे रही है, मगर मुझे ताल्लुक नहीं रखना उन लोगों से। अच्छा, अरे कर क्यों नहीं लेते? कर लो ना, इसी बहाने अपनी माशूका से भी मुलाकात हो जाएगी। अबू प्लीज आप बैठिए। मुझे एक ही दिन में 11 जगह से ऑफर है अबू, ट्यूशंस की 30-35 हजार रुपए बन जाएंगे, हमारा गुजारा हो जाएगा। आप प्लीज आराम कीजिए। अरे क्यों अपना टाइम वेस्ट करता है, अभी दम है मुझ में। तू चुप करके अपने CSS की तैयारी कर। ये छोटे मोटे लोगों की मिन्नतें करने से बेहतर है तू खुद किसी ऊंची जगह पहुंच। बस सारी जवानी पढ़ाई में लगा दो, और उसके बाद जब कुछ ना मिले तो वो अपने मामूजाद की तरह से नफसियाती डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहो, बस। अरे तू इतनी जाहिल होगी मैं सोच नहीं सकता। उसकी हिम्मत बढ़ाने की बजाय उसे तू डरा रही है। अरे सगी माँ हूं मैं इसकी, हाँ? अपनी औलाद को अपनी अनार गैरत की भेंट नहीं चढ़ा सकती। आप ठीक नहीं कर रही हैं उनके साथ। मैं नहीं, बल्कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो उनके साथ। अरे देखते नहीं, अरे वो जिस दरिया की मछली है ना, उससे बाहर सांस लेना नहीं चाहते। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती क्या? अरे वो दूसरी शादी तो कर सकते हैं, मगर दूसरी नौकरी नहीं। हाँ सर, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, सब खराब हो गया है। क्या हुआ? तुम्हारी वजह से मेरी मंगनी खतरे में पड़ गई है। क्या? लड़की और उसकी आंटी यहीं खड़े हैं मेरे सामने। इनके सामने जो तुम्हारी और मेरी मोहब्बत का इजहार किया है ना मैंने, वो इन्होंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया, और अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अरमान, अगर तुमने कोई कमिटमेंट की है तो तुम उससे पूरा करो ना, भाग क्यों रहे हो? कोई कमिटमेंट नहीं की मैंने। अरमान, ऐसे तो कोई लड़की खामखा किसी के पीछे इतना नहीं रोती, इतना तो मैं भी जानती हूँ ना। She is mad. She really loves you. आजकल के जमाने में कोई किसी को इतना प्यार कहाँ करता है? अच्छा, तो उसका रिश्ता करवाने की बजाय ना अपनी मंगनी बचाओ। मेरी मंगनी अब तुमने बचानी है अरमान। क्या मतलब? मतलब ये कि सब कुछ इनके पास रिकॉर्ड है, जो कुछ भी मैंने कहा है, तुम्हारी बताई हुई स्टोरी। ब्लैकमेल कर रहे हैं वो तुम्हें। अब ये लड़ाई तुमने शुरू की है ना, तो खत्म भी तुम ही करोगे। अबू जी, मैं कबूल करता हूँ उनके रिश्ते को। फरीसा बेटी, महमूद साहब आए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। धक्के मार के निकाल दे आप उसे, उसकी एक बात भी मत सुनिए। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। इश्क सवार है ना सर पे, इश्क में लोग बहुत कुछ कर गुजरते हैं। अबूजान, आप मेरे हीरो थे, मुझे मान था, लेकिन आपने मेरा मान तोड़ दिया मुझे। रात अंधेरी जागे तारे या मैं